आज हम द्वितीय पीयूसी के हिंदी भाषा के अंतर्गत द्वितीय सोपान पद्य भाग मध्यकालीन कविता सीखने जा रहे हैं। पहली कविता है रैदास वाणी। संत रैदास जी से रचित रैदास वाणी कविता को आज हम जानेंगे। रैदास के बारे में जानना ज़रूरी है। भक्तिकाल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपका ज्ञान, सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। आप अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे। आपकी भक्ति सरल और सहज है। उसमें न तो योग मार्ग की जटिलता है और न भक्ति का शास्त्रीय विधान। रैदास वस्तुतः प्रेम भक्ति से अनुगत थे। आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। आपके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते थे। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है, तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार लिया है। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज को परिभाषित करते हैं। प्रस्तुत पदों को संत रैदास जी से रचित है और वे बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनका नाम भक्तिकाल के निर्गुण संतों में बहुत ही प्रसिद्ध संतों में से एक है और इनका ज्ञान, सत्संग और एवं लौकिक अनुभव, ये सब इन सभी पदों में हम देख सकते हैं। और वे ऐसे आचरण में संत थे और साधना में भक्त जैसे थे और इनकी जो भक्ति बहुत ही सरल और सहज स्वाभाविक ढंग से था और उसमें न तो योग मार्ग की जटिलता, जैसे कि भक्ति भाव प्रदर्शन करते समय कोई भी शास्त्रीय विधान वे मूर्ति पूजा के साथ साथ, जैसे कि अनेक योग मार्ग जैसे जो योग मार्ग जैसे कविता या दोहा नहीं लिखते थे। उनकी जो भक्ति का जो विधान बहुत ही सरल और सहज था। रैदास वस्तुतः प्रेम भक्ति के से अनुगत थे और इनकी वाणी में भक्ति भावना, मानव समाज का जो व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। और हम जानते हैं कि इनके जो पदों में भजन एवं उपदेशों से प्रेरित होके वे क्या करते थे और इनके जो आचरण एवं व्यवहार से प्रमाणित किया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण नहीं महान नहीं बनता है, बल्कि उनके विचारों के कारण श्रेष्ठ बनता है और गुण के आधार पर व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। यह इन्होंने सिद्ध करके या प्रमाणित करके दिखाया है। प्रस्तुत पदों में भी संत रैदास ने भगवान के प्रति जो भक्ति भावना, दास्य भाव प्रकट करते हुए, जैसे कि राम को पूरे समर्पण भाव से, मतलब इन सभी दो पदों में हम देख सकते हैं कि समर्पणा भाव हम देख सकते हैं और कहते हैं स्वयं को, जैसे कि भक्त पानी जैसे हैं, बाती जैसे हैं, धागा और दास संबोधित किया है और साथ ही साथ भगवान श्री राम को या प्रभु को चंदन, दीपक, मोती, स्वामी जैसे स्वीकार लिया है।
और इसके साथ साथ मेहनत के बारे में भी बताया है। समता भरे समाज, जैसे कि हमें मिलजुल कर एक साथ समान भाव से रहना चाहिए, इस तरह इनके जो पदों में हम देख सकते हैं। आइए अब हम इनके पदों का अर्थ या भाव जानेंगे। पहले मैं इन पंक्तियों को पढ़ूंगी, बाद में इसके भावार्थ समझेंगे। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस बास समानी। दोबारा पढ़ूंगी। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। दोबारा पढ़ूंगी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। दोबारा पढ़ूंगी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी मोती ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा। आगे। रैदास श्रम करी खाई ही, जो लो पार बसाय। नेक कमाई जो करई, कबहू न निहफल जाए। दोबारा पढ़ूंगी। रैदास श्रम करी खाही ही, जो लो पार बसाय। नेक कमाई जो करई, कबहू न निहफल जाए। ऐसा चाहो राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न। छोटा बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। दोबारा पढ़ूंगी। ऐसा चाहो राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न। छोटा बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। अब कैसे छूटे राम रट लगी। रट मीन्स रटन करना। प्रभु, प्रभु का अर्थ है, पर्यायवाची शब्द है ईश्वर, भगवान। संत रैदास जी यहाँ कहते हैं कि प्रभु श्री राम अब आपके जो रटन करने के लिए, आपका जप करने के लिए कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और तुम चंदन हम पानी, कहते हैं अगर तुम चंदन है तो हम पानी हैं, भक्तगण हैं हम सभी पानी जैसे हैं। तुम चंदन हो, श्रीगंध हो। प्रभु श्री राम आपके जो रटन से किस तरह हमें छुटकारा मिल सकता है, यह नहीं हो सकता है। यहाँ कहते हैं अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। संत रैदास जी इसलिए कहते हैं, भगवान को या ईश्वर श्री राम को कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी तुम चंदन हैं, तो हम सब, हम मतलब संत खुद अपने आप से कहते हैं कि पानी है। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल, नीर। इस तरह कहते हुए श्री राम जी आपके रटन से किस तरह हमें छुटकारा मिल सकता है, ये असंभव है, ऐसा भक्ति भावना, समर्पण भाव यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। जाकी अंग अंग बास समानी, कहते हैं आपके जो रटन करते करते पूरे शरीर के सभी अंगों में
ऐसे समा गए हो भगवान श्री राम जैसे कि चंदन और पानी जब मिलता है इस तरह आप और मैं इस तरह समा गए हैं और आपका जो रटन करना मेरा काम बन गया है। और कहते हैं प्रभु जी तुम घन बन, घन का अर्थ है मेघ, घन का अर्थ है मेघ या बादल। मोरा, मोरा मीन्स मोर। कहते हैं जब काले बादल को देखकर किस तरह मोरनी या मोर किस तरह नाचना शुरू करता है, वैसे ही मैं और तुम प्रभु जी, आप घन है, बादल है या मेघ है, तो मेघ को देखकर किस तरह मोर नाचता है, मोर का नाच होता है, वैसे ही मैं आपके जो रटन से खुश होके नाचना जैसा होता हूँ। और कहते हैं जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत चंद चकोरा का अर्थ है चांदनी रात को देखकर किस तरह चकोर पक्षी रात भर तक खुशी से रहता है, वैसे ही चितवत चंद चकोरा जैसे हम और आप हैं। प्रभु जी तुम दीपक, दीपक का अर्थ है दीप। हम बाती, बाती मीन्स बत्ती। जाकी ज्योति बरे दिन राती, दिन राती का अर्थ है दिन रात किस तरह दीपक जलता रहता है, जलने के लिए मुख्य कारण है वहाँ के जो बत्ती और दीप। अगर प्रभु जी आप दीपक हैं तो भक्त मैं बत्ती हूँ, बत्ती होकर इस तरह जलते हैं कि दिन रात वो ज्योति प्रकाशमानित होता है, वैसे हैं हमारी भक्ति। और प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। कहते हैं सोने पे सुहागा कहते हैं क्योंकि अगर माला इस तरह मोती और धागा जोड़ा जाता है तो वह सोने पे सुहागा लगता है, बहुत सुहावना लगता है। सुहागा मतलब सुहावना, सुंदर। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगत करे रे दासा। इन सभी पदों में क्या कहने जा रहे हैं, भक्ति भावना प्रकट किया गया है, भक्ति भावना प्रकट हुआ है। अगर आपके प्रश्न पत्रिका में इन सभी पदों में से अगर 4 पंक्तियाँ 5 पंक्तियाँ देंगे तो आपको विशेषता क्या लिखनी चाहिए, विशेषता है भक्ति भावना प्रकट हुई है और साथ ही साथ क्या है, समर्पणा भाव, भगवान के प्रति समर्पणा भाव, समर्पणा भाव देख सकते हैं। ये विशेषता आपको लिखनी चाहिए, ठीक है। यस, देखिए अब क्या कहते हैं, प्रभु अगर आप मोती हैं तो हम धागा बनके सोने पे सुहागा हो जाएंगे, वैसे हमारी भक्ति है। और कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी, स्वामी मीन्स यजमान या मुख्य, मुखिया। और स्वामी का जो विलोम शब्द है सेवक, स्वामी विलोम शब्द है सेवक। यहाँ कहते हैं दासा मतलब सेवक। अगर प्रभु श्री राम जी
तुम तो स्वामी बन चुके हैं, तो मैं आपका दास बनूंगा या सेवक बनूंगा। ऐसी भक्ति करे रैदासा। संत रैदास जी इस तरह कहते हैं कि भगवान श्री राम आपके रटन से किस तरह हमें छुटकारा मिल सकता है। ये नहीं हो सकती है कि तुम चंदन है हम पानी, इस तरह समा गए हैं हम दोनों कि शरीर के अंग अंग में भगवान श्री राम का जो राम नाम जप करना समा गया है। और कहते हैं प्रभु तुम मेघ बन जाओगे या बादल बन जाओगे तो मैं मोर बन के नाचना शुरू करूँगा। अगर तुम चांदनी रात है या चंद्रमा है तो जिस तरह चंद्रमा को या चांदनी रात में चंद्रमा को देखकर चकोर पक्षी किस तरह खुश होके गाता है, उसी तरह मैं हूँ। और कहते हैं प्रभु श्री राम तुम दीपक हैं या दीप हैं तो हम उसकी बत्ती हैं, जाकि इससे क्या होता है, दिन रात जिस तरह प्रकाशमान होता है दीपक, वैसे हम दोनों हैं। और प्रभु जी तुम मोती बन जाएंगे तो हम धागा बन के सोने पे सुहागा हो जाएंगे। इससे इस तरह सुंदर माला बन जाएगा। और उसी तरह हम और आपके तरफ भक्ति है और हमारी भक्ति है। प्रभु जी तुम स्वामी हैं, अगर आप यजमान हैं, मुखिया हैं, स्वामी हैं, तो हम आपके दास बन के रहेंगे, हम आपके सेवक बन के रहेंगे। हमारी भक्ति इस तरह है, ऐसे रैदास जी, संत रैदास जी इन पदों में कहते हैं। संत रैदास जी इन पंक्तियों में कहने जा रहे हैं कि समता भरे समाज का जो प्रकट हम इन पंक्तियों में देख सकते हैं। और मानव समाज के प्रति जो सहज भाव, जैसे कि समान भाव, हम सब मिलजुल कर रहना चाहिए, सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और समाज की उन्नति के लिए किस तरह हमें रहना चाहिए, परिश्रम के महत्व के बारे में भी यहाँ बता रहे हैं। संत रैदास जी इन पंक्तियों में क्या कहने जा रहे हैं अब स्पष्ट कराएंगे। श्रम का अर्थ है परिश्रम करना, मेहनत करना। श्रम करी काहि जो लो पार बसाए, नेक कमाई जब वो करई कबहू न निहफल जाए। कहते हैं संत रैदास जी हमें इस तरह के संदेश दे रहे हैं, हमसे आदेश कर रहे हैं कि हमें श्रम करके या परिश्रम या मेहनत करके खाना चाहिए। जो खाना हम खाते हैं और मेहनत से खाना चाहिए। जो लोग पार बसाए, कहते हैं नेक कमाई जऊ करई, कहते हैं जो मेहनत से हम करते हैं वो हमेशा क्या है, निष्फल नहीं होता है। जैसे कि नेक, नियति, नेक का अर्थ क्या है, नियति, नियत। कमाई मीन्स कमाऊं, आमदनी। श्रम मीन्स परिश्रम, मेहनत। नेक कमाई जो करई कबहू न निहफल जाए, कभी नहीं, कबहू मीन्स कभी नहीं, करी मीन्स करके, कबहू मीन्स कभी, कभी भी, निहफल निष्फल, कभी नष्ट नहीं होता है। अगर आप नियत से या ईमानदारी से कमाते हैं और वो भी परिश्रम करके कमाते हैं तो कभी इसका फल
निष्फल नहीं होता है, हमेशा मेहनत का फल मीठा ही होता है, ऐसे संत रैदास जी कह रहे हैं। और इन सभी पंक्तियों में हम मेहनत या परिश्रम के बारे में, परिश्रम का महत्व के बारे में संत रैदास जी कह रहे हैं। विशेषता क्या हो सकता है? विशेषता है परिश्रम का महत्व, परिश्रम के महत्व। और लास्ट पंक्तियों में, पदों में क्या कहने जा रहे हैं? ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। इस तरह के राज्य को देखकर रैदास जी प्रसन्न होते हैं। किस तरह के राज्य की कामना कर रहे हैं? रैदास जी इस तरह के राज्य की कामना कर रहे हैं जहाँ इस तरह का राज्य होना चाहिए कि सबको अन्न मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, और छोटा बड़ो सब सम बसे, यहाँ सभी लोग समान तरीके से या सब लोग समान भाव से रहना चाहिए। यहाँ छोटा बड़ो, गरीब अमीर, जिस तरह के जो भेदभाव नहीं चाहिए, इस तरह रैदास जी कामना करते हैं। राज्य में सभी को अन्न मिलना चाहिए, वैसा राज्य चाहिए, इस तरह रैदास जी कामना करते हैं। राज मीन्स राज्य, और सब मीन्स सब, सबन मीन्स सभी को, अन्न मीन्स खाना। यहाँ की विशेषता क्या है? विशेषता यहाँ है कि समता भरे समाज का जो भाव यहाँ प्रकट होता है। तो इन सभी पंक्तियों को याद रखना चाहिए। ज़्यादातर परीक्षा में ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न दिया गया है, और कभी कभी ऐसे पैराग्राफ भी, इस तरह का पैराग्राफ भी दिए हैं जैसे रैदास श्रम करे काहि, जो लो पार बसाए नेक कमाई, वो भी दिए हैं परिश्रम के महत्व के बारे में। और भक्ति भावना प्रकट करते हुए किसी किसी प्रश्न पत्रिका में ये भी पूछा गया है। पीयू बोर्ड जैसे कि प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड में पूछा गया है। मैं आशा करती हूँ कि इन पदों के माध्यम से आपको हमें किस तरह रहना चाहिए और समता भरे भाव, साथ ही साथ परिश्रम के महत्व एवं भक्ति भावना के बारे में समझदारी मिल गई है। धन्यवाद।